ग्रंथ चल रहा है प्रवचन 7 आचार्य भगवान कुंदपुर गोस्वामी चारित्र और धर्म का व्याख्यान करते हुए शुद्धोपयोग और शुभोपयोग का फल बताकर अशुभोपयोग का फल अपने को बताया था। उस दिन थोड़ा सा उसमें से पढ़ने का रह गया था, शायद क्या हो गया था, रह गया था और कुछ बातें थोड़ी रह गई थी इसमें। शुभोपयोग का फल है ना, और शुद्धोपयोग का फल बताते अशुभोपयोग का फल बता दिया है ना। अशुभोपयोग के फल की चर्चा में अपन आधा इसमें से कुछ रह गया था, तो इसको पढ़ते हैं। रंच मात्र भी ध्यान चारित्र नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसी को पढ़ लेते हैं, लास्ट तक देख लेते हैं क्या कहते हैं। शुभ के कारण से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, शुद्ध के कारण से निर्वाण सुख प्राप्त होता है। और जब किंचित मात्र भी लेश मात्र भी चारित्र नहीं होता, ऐसे अशुभोपयोग के काल में, यानी अशुभोपयोग का फल क्या है, तो कुमानुष त्रियंश और नारकी होकर जीव बहुत दीर्घ संसार में भ्रमण करता है, ऐसा अशुभोपयोग का फल बताया था। ठीक है, जहाँ चारित्र का कुछ भी संपर्क नहीं है, वहाँ चारित्र के साधनों व साधनों में अनुराग है। हाँ, ये थोड़ा ही पढ़ा था यहाँ से 4 नंबर से। अशुभोपयोग जो है वो अत्यंत हेय है, इसका तो रज्ज भी संपर्क ना होना चाहिए। यानी अशुभोपयोग जो है वो अत्यंत हेय, शुभोपयोग के लिए अत्यंत हेय नहीं कहा, अशुभोपयोग को अत्यंत हेय बना है, इसलिए कह रहे उसमें रंच मात्र भी क्या और संपर्क नहीं होना चाहिए अशुभोपयोग। हाँ, शुभोपयोग का। फिर आगे कहते हैं जहाँ चारित्र का कुछ संपर्क है, वहाँ चारित्र के साधकों व साधनों में अनुराग है, वह शुभोपयोग है। इसका व्याख्यान किया तो वहाँ पर बता रहे हैं कि चारित्र जहाँ किंचित संपर्क है, चारित्र का कुछ संपर्क है, एक देश रूप से चारित्र यदि प्राप्त हुआ है, तो जो चारित्र के साधन हैं, चारित्र के साधन क्या हैं, जो भी आपकी व्यवहार क्रियाएं हैं, षडावश्यक है ना, और दान पूजा आदि के कार्य हैं, तो उन साधनों में और चारित्र के साधकों में, जो चारित्र साधन करने में लगे हुए हैं, ऐसे दिगंबर मुनि राज यति आचार परमेष्ठी, ऐसे इनमें अनुराग होना। क्या जो चारित्र के साधन कर रहे हैं, हाँ साधक है, चारित्र के साध रहे हैं, ऐसे चारित्र के साधकों में अनुराग होना और चारित्र के साधनों में अनुराग होना, दो बात है। होता है अनुराग, अपने को अनुराग है कि चारित्र के आयतन, हाँ साधन यानी आयतन में नहीं, चारित्र के साधक, जो चारित्रवान, हाँ जो चारित्रवान हो गए, हाँ, और चारित्र के साधन यानी वो व्यवहार क्रिया है। चारित्र को साधने के लिए जो साधन है ना, सामग्री है, कारण है ना, कारण वस्तु, कारण वस्तु जो सामग्री है, ठीक है, तो वो साधन कहलाते हैं। सभी आ गए उसमें, वो भी आ जाएंगे, व्यवसाय गुरु भी, आयतन भी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे, लेकिन आयतन कहने से आयतन और व्यापक हो गया। ठीक, यहाँ अपन साधक कह चुके हैं, तो साधक यानी जो चारित्र को साधने में लगे हुए हैं वो ऐसे, और वो चारित्र को साधने वाले पंचम गुण संवर्ती भी क्यों ना हो, हमको उनके प्रति अनुराग होता है। तो ये जो अनुराग भाव है हमारा, आप आए तो हमको अच्छा लगा, तो ऐसा क्या कि धर्म के मार्ग में बढ़ रहे हैं, हमने अनुमोदना की, तो क्या है ये शुभोपयोग। आप धर्म के मार्ग में बढ़ रहे हो, ये सब लोग आपकी अनुमोदना कर रहे हैं, जो भी, हाँ वो सब आपके शुभोपयोग की अनुमोदना कर रहे हैं, तो वो उनका भी शुभोपयोग है। आप चारित्र के लिए आगे बढ़ रहे हो,
चारित्र के लिए आगे बढ़ने वाले, इसलिए चारित्र के साधक हो गए, हम साधक हो गए, चारित्र के जो आचार परनिष्ठ वो साधक हो गए। ऐसे जो भी चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ता है और हम उसकी अनुमोदना करते हैं तो वो शुभोपयोग होता है। और सहज नहीं है अनुमोदना करना भी किसी की, कोई अच्छे काम करे और उसको कई लोग उसमें भी टोक देते हैं क्या, लेकिन अंदर से रहे कि हाँ नहीं तुम अच्छा काम हमसे नहीं हो पा रहा, जितना हमसे हो रहा है उतना ठीक है, लेकिन ऐसे अनुमोदना करना उसका शुभोपयोग बनेगा। किसका? जिसके पास चारित्र का एक देश रूप से अंश भी है, संपर्क है, किंचित चारित्र है ना। तो ऐसे स्वयं चारित्र वालों हाँ, क्योंकि अब यहाँ तो वास्तव में ना यहाँ पर चौथे गुण स्थान से कभी आगे विस्तार जब करेंगे तो इसमें और व्याख्या करेंगे। चारित्र तो वास्तव में पांचवें गुण स्थान से चालू होता है एक देश रूप से, और वास्तविक चारित्र तो छठवें गुण स्थान वर्ती को ही होता है। मोक्ष मार्ग वास्तव में कौन है? तो छठा गुण स्थान वर्ती है। और शास्त्र में चूंकि आगम के सिद्धांत के वचन है, अणुव्रतो गाड़ी है ना, और तत्वार सूत्र में कहते सूत्र है ना, देश सर्वतोणु महती, देश सर्वतोणु महती, तो देश व्रत और सर्व रूप से महाव्रत ये भेद किए तो वो चारित्र उनका भी माना जाए, एक देश चारित्र। ठीक है, एक देश यहाँ पर इसलिए कहा जहाँ चारित्र का कुछ संपर्क है, ठीक। और ऐसे जब यहाँ पे इन्होंने शुभो अशुभोपयोग बताया तो तीन ही गुण स्थान तक अशुभोपयोग बताया, चौथे से नहीं बताया। चौथा जीव है वो चौथे गुण स्थान का सम्यक दृष्टि हो गया, देवशास्त्र से सम्यक दृष्टि है तो उसको देवशास्त्र से अनुराग है, उसके शुभोपयोग किया जाता है, सही शुभोपयोग बन रहा है। आप समर्पित सुनने के लिए आते हो, जिनवाणी के प्रति भक्ति है, कुछ सीखने की इच्छा है, तो ये भी अनुराग के शुभोपयोग है। चारित्र का साधन है ना ये, देवशास्त्र गुरु तीनों साधन हो गए, साधन है। हमको चारित्र के मार्ग के बारे में पता किससे चलता है? जिनवाणी से पता चलता है। तो हमारे जिनवाणी के प्रति इसलिए अनुराग है कि हमको मार्ग मिल रहा है। तो ये जो अनुराग है ये शुभोपयोग है। ऐसे सब देव शास्त्र गुरु और धर्म के जो आयतन है वो भी आ गए, जो और मोक्ष मार्ग में लगे हुए वो भी आ गए, ठीक। आयतन कहते से सभी आ गए, संपूर्ण, ठीक बराबर। आयतन में सब 6 आ गए, सब आ गए, साधक भी आ गए और साधन भी आ गए, हाँ बराबर, ठीक। आयतन में दोनों भी आ जाएंगे, ठीक, क्योंकि देव मंदिर आदि साधन हो गए और देव और गुरु जो है वो साधन हो गए, ठीक। ये भी साधन हो गए, तो साधन भी आ गए, साधक भी आ गए। ऐसे साधन और साधकों में जो हमारी भक्ति है, जो अनुराग है, जो प्रीति है, भक्ति का मतलब क्या होता है? ये अनुराग ही होता है। हाँ, अब मान लो ये लोग आए इतनी दूर से, गुरु के प्रति भक्ति है तो आए, तो गुरु के प्रति अनुराग है तो आए, तो गुरु के प्रति अनुराग का होना क्या है? शुभोपयोगी, तो शुभोपयोग, ठीक। तो जहाँ चारित्र का कुछ संपर्क है वहाँ चारित्र के साधकों में और साधनों में अनुराग होना चाहिए। हमको एक साधर्मी को देख के भी अनुराग होता है ना, तो हमारा शुभोपयोग बनता है। संवेद भाव क्या शुभोपयोग? एक संवेद आप ही हो, मानो अनुव्रति हो और कोई दूसरा व्रति भी आए और आप देख के प्रसन्न होते हो, आनंद आता है कि यार अच्छा चलो, हाँ हम अकेले 2 हो गए, है ना, तो आपको ऐसा अच्छा लगा कि यार और व्रति आ गए, तो ये जो अनुराग है ये शुभोपयोग बनता है, सही शुभोपयोग के भाव है। और कोई तो देखे कि यार त्यागी व्रति आ गए, अब क्या, अब टेंशन, तो वो अशुभोपयोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है? आपने अप्रीति रूप परिणाम कर लिए ना, अनुराग नहीं किया, अरति हो गया, उसका विपरीत काम हो गया, द्वेष रूप हो गया भाव। तो आपने किससे द्वेष कर लिया? धर्म से द्वेष कर लिया, धर्म के आयतनों से, धर्म से द्वेष हो गया। क्या कोई हमारा धर्मात्मा मित्र भी मिल जाए तो हमको खुश होना चाहिए कि यार क्यों, आप विदेश जाते हो और आप यहाँ से बाहर जाते हो, सम्मेद शिखर गए और सम्मेद शिखर में आपको कोई जसपुर का दिखता है तो कैसा लगता है ना?
अपने गांव का है भाई, देखो अपने गांव। तो ऐसे ही कहीं और विदेश गए तो और ज़्यादा, वहाँ भारत का मिल जाए तो भी लगता है अपना है, और वहाँ भारत में भी जसपुर का मिल जाए, विदेश में भी आप रहो तो, है ना। तो क्यों हम वहाँ के ये वहाँ का, तो ऐसे ही हम मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं और दूसरा भी मोक्ष मार्ग ही हमको मिल रहा है, तो हमको आनंद आता है कि अरे यार हम मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं, ये भी मोक्ष मार्ग में, हम दोनों तो भाई एक जगह के हो गए, आह्लाद आता है, ये शुभोपयोग बनता है। और आपने वो दूसरे मोक्ष मार्गी को देखकर यदि द्वेष किया है, क्लेश किया है, तो आपने चारित्र से क्या किया है, द्वेष किया, शुभोपयोग हो गया, अशुभोपयोग बन जाएगा। धर्म धर्मायतनों को देखकर प्रीति अप्रीति रूप परिणाम, जब प्रीति रूप शुभोपयोग लगा लिया तो इसके विपरीत क्या होगा, अशुभोपयोग हो जाएगा। उसके सिम्टम्स ही ये हैं। यदि जो बेसिक सम्यक दृष्टि रहेगा, उसके सिम्टम्स रहेंगे प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। तो संवेग का अर्थ ये कि धर्मात्मा लोगों को देख करके प्रीति आनी चाहिए। त्याग के मार्ग में कोई बढ़ता है तो अपन त्यागी, तो वो भी त्याग के मार्ग में आता है तो अच्छा लगता है, सही है, बढ़िया, आप स्वागत। अच्छा, तो पर तत्व, और फिर कह रहे हैं आगे, पर तत्वों के प्रति अनुराग होना बंधन है, सो यह शुभोपयोग है। दो प्रकार के शुभोपयोग बता दिया। अब शुभोपयोग तो और दूसरे में भी अनुराग होता है, इंद्रिय विषयों में भी आपको अनुराग है, लेकिन वहाँ और या दूसरे बंधन के कारण उनमें भी अनुराग है। चारित्र को छोड़कर, धर्मात्माओं को छोड़कर अन्य हमें परिवार के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हाँ, तो उनमें अनुराग है, तो वो बंधन रूप शुभोपयोग है, वो छोड़ने योग्य होता है। हाँ, है शुभोपयोग है, दो प्रकार का शुभोपयोग, इसलिए शुभोपयोग कथनचित शुभोपयोग है कहा था, तो उसमें कथनचित है का क्या मतलब है, तो कथनचित है का मतलब है कि कुछ उपादेय है शुभोपयोग। तो कौन सा शुभोपयोग उपादेय है, जो देव शास्त्रों के प्रति अनुराग शुभोपयोग है वो तो उपादेय है, और इनके अलावा जो अन्य में अनुराग है वो है, इसलिए शुभोपयोग दो प्रकार का हो गया, इसलिए उसमें लगा दिया कथनचित, अनेकांत मानव के स्याद उपादेय स्याद है। तो जो इंद्रिय विषयों के प्रति अनुराग है वो है, और देव शास्त्रों के प्रति अनुराग है वो उपादेय, ग्रहण करने योग्य, हमारे को फॉलो करना चाहिए, वो आचरण में लाना चाहिए, ऐसा। तो ये पर तत्वों के प्रति अनुराग होना बंधन है, पर तत्व से अनुराग होगा तो बंधन होगा, और बंधन से क्या होगा, बंधन होने पर संसार का विस्तार होगा। और फिर आगे कहते हैं, निहित प्रत्यनीक शक्ति विकसित ना होने की स्थिति में ज्ञानी के शुभोपयोग आता है, उससे उपेक्षा कर ज्ञानी अविकार स्वभाव सहज चैतन्य स्वरूप को आत्मरूप अनुभवने की धुन रखता है। अब कह रहे थे उसके पास क्या है, निहित प्रत्यनीक शक्ति विकसित ना होने से, यानी शक्ति जो है उसकी पूरी विकसित नहीं हुई है कि शुभोपयोग ना आए, उसको शुभोपयोग के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति अनुराग रहता है, भक्ति रहती है, तो शक्ति पूर्ण शक्ति हो जाए तो उनसे भी अनुराग नहीं होगा। यानी शुभोपयोग रागता में क्या है, किसी के प्रति भी राग नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं उसकी शक्ति की यदि कमी है, तो शक्ति की कमी से क्या होता है, उसको अनुराग आता है। अनुराग आता है तो किसमें आता है, तो वो ज्ञानी को शुभोपयोग आता है, और वो शुभोपयोग भी आता जरूर है उसको, लेकिन उसकी दृष्टि क्या रहती है, उसको भी छोड़कर वो निज अविकारी सहज स्वभाव चैतन्य के लिए ही प्रयासरत रहता है। यानी ये सब करते हुए भी, हाँ, हम देव शास्त्रों की भक्ति करते हुए भी हमारा लक्ष्य क्या है कि हमको तो आत्मस्वरूप में प्राप्त करना है, आत्मस्वरूप में लीन होना है, ऐसा दृष्टि रखता है। भूमिका के अनुसार भक्ति होती है, अनुराग आता है, लेकिन उसको उपादेय नहीं मानता। उसकी दृष्टि में उपादेय क्या है, एक निज ध्रुव भगवान आत्मा ही उसकी दृष्टि में उपादेय, ये बता रहे हैं ऐसे। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है,
तो अभी शक्ति की कमी है, पूर्ण वीतरागी नहीं हो पाया, इसलिए अनुराग करता है। तो अनुराग करना ही है तो किससे करे, तो देव शास्त्रों से, मोक्ष मार्गी से, मोक्ष के साधनों से अनुराग करें। ठीक है, ऐसे भाव होते हैं। तो नी प्रत्यनीक विकसित ना होने से, है ना, स्थिति में ज्ञानी के शुभोपयोग आता है शुभोपयोग, उससे उपेक्षा कर ज्ञानी अविकार स्वभाव सहज चैतन्य स्वरूप आत्मरूप अनुभवने की धुन रखता है। यानी अंतरंग से तो यही मन रहता है कि यार हमको ये भी करना ना पड़े। हाँ, आप ही हो, आप कपड़े भी धोने पड़ते हैं, हाँ, सब काम करने पड़ते हैं थोड़े बहुत घर के, तो आप भी व्रतों का पालन करते हुए, कार्य करते हुए भी क्या सोचते हो कि कब वो दिन आएगा कि हमको कुछ भी नहीं करना पड़े। हाँ, ऐसा अंतरंग से भाव रहते हैं। जो ज्ञानी जीव है उसके यही कि हमारे भी ऐसी दशा बने भगवान की, हमको भी क्या है, कुछ भी ना करना पड़े। जैसे एक बीमार व्यक्ति है तो दवाई खाता है कि नहीं खाता, तो क्यों खाता है, अच्छी रहती, मीठी रहती है इसलिए। हाँ, क्यों, दवाई खाते समय क्या सोचता है कि दवाई नहीं खाना पड़े। हाँ, बाद में दवाई नहीं, क्या सोचता है कि दवाई ना खाना पड़े हमें, लेकिन खाता जरूर है, नहीं खाएगा काम नहीं चलेगा, लेकिन सोचता क्या है आगे नहीं खाना पड़े कि दवाई ना खाना पड़े। ऐसा तो ऐसी जो अभी सम्यक दृष्टि जीव है वो आचरण करता है, व्रतों का पालन करता है, संयम स्वाध्याय नियम तप आदि जो भी करता है, तो यही भावना अंतरंग में रखता है कि हे भगवान वो दिन कब आए कि हमको कुछ भी ना करना पड़े, हम आपके जैसे हाथ में हाथ रख के आनंद में लीन हो जाए, आत्मस्वरूप में लीन हो जाए। तो आएगा, निश्चित आएगा, शक्ति विकसित हो जाएगी तो वो दिन भी आ जाएगा, है ना। तो ऐसा इसमें बताया, आई बात समझ में। तो आत्मस्वरूप अनुभव, उसको अंतरंग से धुन रहती, धुन लिख रहे हैं, बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं। जैसे कोई काम की धुन रहती है ना, तो देखो आपको दूसरी चीज करते हुए भी अपने को अंदर से धुन बनी है तो वो काम में लग जाता है। खिलाड़ी होते हैं ना, नहीं तो इसमें एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, आत्मस्वरूप बने की धुन में रहता है, अंतरंग यानी उसका बाह्य संसार से पृथक होना है ना, रागादि विकारों से पृथक होना नहीं बता रहे, यहाँ तो जो प्राप्त होना है वो बता रहे हैं। हाँ, प्रवृत्ति की बात की है। तो ये जो आत्मस्वरूप के अनुभव की, यानी आत्मस्वरूप में लीन होने की, उसको आत्म ध्यान की ही, यानी एक अभेद अखंड निर्विकल्प होता है, हाँ, उसका उस निर्विकल्प स्वरूप की अंतरंग से प्रीति है, गुण है। ऐसी स्थिति जिसमें कोई राग न शुभ प्रशस्त के प्रति राग है, द्वेष राग है, न अप्रशस्त के प्रति राग द्वेष है, तो वो तो वीतरागी हो गया। हाँ, वीतरागी हो गया, तो वही हो गया ना। तो ये वीतरागी को नहीं बता रहे, धुन का अर्थ है ये तो फिर शक्ति की कमी से बता रहे हैं। अभी किसकी बात कर रहे हैं, शक्ति जिसकी शक्ति नहीं है कि वीतरागी हो पाए पूर्ण, लेकिन अंतरंग से परिणति में क्या बना हुआ उसको, वही है कि ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं लक्ष्य ये लेकिन ठीक है, काम चलाने के लिए कर लो, है ना। ऐसे आसक्ति पूर्वक नहीं करते। हाँ, अच्छा, एक होता है उसमें देखो, भोजन आप भी करते हो, भोजन ये भी करते हैं, भोजन दूसरे भी करते हैं, एक उसमें एकदम रुचि लेके करते हैं, और एक उसमें कि चलो अपने को करना है, भोजन के बिना हमारा दिन भर दिनचर्या नहीं चल सकती, तो उस रूप से करते हैं। उस समय में भोजन का आनंद लेंगे, भोजन का आनंद नहीं ले रहे, ऐसा नहीं होगा कि अरे मेरे को खाना नहीं है और मैं खा रहा हूँ, ऐसा वाला काम नहीं होगा। उस समय तो जो समय में वो काम कर रहा है उस समय तो उसका स्वाद भी ले रहा है, लेकिन फिर भी अंतरंग से एक उसके भाव कैसे हैं, जैसे आपके हैं वैसे इनके नहीं। क्या वो एक अंतरंग से अलग ही रुचि है उनकी। क्या, चलो एक और दृष्टांत आपको बीच में अब दे ही देते हैं, दे दें, सुनो। अब देखो, जैसे ही आया, अभी लड़का आया था, अब इसकी सगाई हो गई, अभी इसकी 9 तारीख 6 दिसंबर को शादी है, ठीक है। तो अब वो लड़की की सगाई हो गई है, अब वो लड़की कहाँ रह रही है, तो रांची में रहती है।
लेकिन अब वो रांची में रहती जरूर है, सगाई जैसे ही हो गई तो अब है ना, अब वहाँ पर रहते हुए भी क्या है, वहाँ पर घर में रह रही है, घर में सब काम करती है, उसको घर में रोटी बनाने बोलते हैं तो वो भी बनाती है, घर में जो जो काम करना रहता है सब काम करती है, लेकिन अंतरंग से उसकी अब उसके घर कौन सा दिखाई देता है उसको? सही है। हाँ हाँ बस ऐसा ही ये होता है। हाँ तो ऐसे होता है, अंतरंग से ऐसे परिणाम होते हैं। तो ऐसे ही जो क्या है, जो शुभोपयोग में है जरूर, लेकिन भावना किसकी है? शुद्धोपयोग को प्राप्त पहुंचने की भावना है। तो अंतरंग से उसकी रुचि कैसी है? बाहर से नहीं दिखेगा आपको, बाहर से तो सब काम करेगी, पापा भी बोलेगी, मम्मी भी बोलेगी, भाई लोग हैं, सबके साथ में जैसा व्यवहार है वैसा चलेगा, लेकिन फिर भी अंतरंग से प्रीति किस तरफ झुकी हुई है अब उसकी? सही। तो ये मूल बात है जो यहाँ कह रहे हैं ना, उसको अनुभव की धुन रहती है अंतरंग में, तो धुन है अंदर में, तो काम करते हुए भी दूसरे काम करते हुए इसको तो धुन लग गई, कहते हैं इसको धुन लग गई, धुन। हाँ खिलाड़ी होते हैं, देखा है बच्चों को देखो, कभी खेल की धुन रहती है उनको तो आते हैं जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, कैसे यहाँ देखा नहीं देखा, मोबाइल में लग जाते हैं तो धुन भी चले जाते हैं। गेम खेलते हैं, उनको गेम में धुन लगी रहती है, तो खाने में क्या ले रहे हो, नहीं दे रहे हो। टीवी देखते हैं तो टीवी देखते देखते टीवी देखेंगे, कहाँ जा रहा है वो नहीं मालूम है, क्या खा रहे हो टीवी में धुन है। तो जिसको धुन लग जाती है तो वो अपनी धुन में ही रहता है। तो ऐसे ही जिसको किसकी धुन लग गई है? चैतन्य स्वरूप आत्मा के अनुभव की धुन है। सही, बड़ा मुश्किल काम है सबसे मूल। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, तो जो शुभोपयोग है वो शक्ति इसकी नहीं होने के कारण से शुभोपयोग में रहते जरूर है, लेकिन शुभोपयोग को अब वो उपेक्षा करने का हे दृष्टि ही रहती है, उसमें उसकी उपादेय पने की दृष्टि नहीं है। ठीक, इस तरह से इसमें बात बताया और कहते हैं आगे, जहाँ समस्त, अब और बढ़ा के कह रहे हैं, शुभ अशुभ उपयोग की वृत्ति दूर हो गई है, वहाँ ही शुद्धोपयोग की वृत्ति पर अधिकार बनता है। अब शुद्धोपयोग किसके होता है? समस्त शुभ भी गया और शुभ गया बोल दिए तो अशुभ तो गया ही, अशुभ का तो कोई काम नहीं है। तो शुभ भी गया और अशुभ भी गया, वहाँ पर ही शुद्धोपयोग बनता है। 11वें गुण स्थान से है ना, यथा क्या अच्छा तो अभी इसमें भी बताया है 6वें गुण स्थान से शुद्धोपयोग कह रहे हैं, लेकिन वो शुद्धोपयोग कैसा है? तो वो बढ़ता हुआ है। हाँ, यानी कि 6वें से 7वें 8वें 9वें 10वें ऐसे आगे आगे गुण स्थान में, जैसे स्वामी पहले से 3 गुण स्थान तक अशुभोपयोग कहे, 4 से 6 तक शुभोपयोग कहे और 7 से 12 तक शुद्धोपयोग कहे, इसी कारण से वो लोग शुद्धोपयोग कहते हैं, है ना। एक दृष्टि है मतलब, ठीक है। वास्तव में शुद्धोपयोग कैसे होता है? तो यदि अपन देखें कषायों की भूमिका से देखें तो 11वें गुण स्थान से होता है, और उसकी बात नहीं करें या जैसे स्वामी की बात करें तो यहाँ पर शुद्धोपयोग 7वें गुण स्थान से प्रारंभ हो गया, ठीक है, शुरू हो गया, पूरा नहीं आया, है ना, आया नहीं बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, धीरे धीरे 7 से बढ़ते हुए, और वर्तमान में तो 7वें गुण स्थान होता है, ठीक है, 6-7 तक होता है अधिकतम। तो इस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर वो वृत्ति किसकी बता रहे हैं? ये दूसरे तरीके से बता रहे हैं अपने को, समस्त शुभ और अशुभ उपयोग की वृत्ति हट जाने पर दूर हो गई है, वहाँ पर शुद्धोपयोग होता है। मुख्य और गौण व्यवस्था होती है, क्या पूरा नहीं है अभी, लेकिन उसके समीप में है। अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई बच्चा कर रहा है, फाइनल ईयर में है, ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं। तो डॉक्टर कह रहे हैं तो क्या गलत है क्या? है ना, एक हिसाब से तो सही ऐसा। तो वो जो शुद्धोपयोगी जिसको हम कह रहे हैं 7वें 6वें और आगे 8वें 9वें आगे 10वें गुण स्थान में,
वो कालांतर में भविष्य में तो प्राप्त करेगा जो, तो उसको उस दृष्टि से कह रहे हैं। 7वें से 12वें वाले कि 10वें तक वाले 7 से 12 वाले और 12 जाने का फल है वही पढ़ाई करने वाले की अपेक्षा से डॉक्टर कहना, हाँ। उस दृष्टि से मतलब यहाँ पर जैसे स्वामी ने तो शुद्ध उपयोगी बताया 3 से 39 से बताया। अभी इसका विस्तार सेवंथ में जो है, 7th में जिसे उस गुणस्थान की स्थिति दे रखी है कि वहाँ रागादिक विकार जो है अपनी जो कषाय है वो काफ़ी 15 प्रमाद कम हो जाएंगे। तो तज्जन्य निवृत्ति के अभाव से जो उनको निर्विकल्पता आई है वो शुद्धोपयोग हो गया। वो उसी में फिर प्योरिटी लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अप्रमत्त है ना, वहाँ से अप्रमत्त है 7वें से, ठीक है। मिथ्या, अविरति, कषाय, प्रमाद, तो इनका वहाँ पर अभाव है 4, ठीक है। मात्र योग है, 5 बंध के कारण बताए है ना, 5 तो ये बंध 4 का तो अभाव होने से ये 5वां वहाँ पर ऐसा नहीं 7वें से भी प्रमाद नहीं बचा, अप्रमत्त आ गए है ना, कषाय कम होता है, प्रमाद, कषाय, योग, तो अप्रमत्त तक के 3 हट गए, कषाय और योग हैं। और जो 13वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान में उनकी कषाय भी नहीं है, उनकी योग बस कौन से गुण स्थान थी? एक्सटर्नली 7वें गुण स्थान 6th आप लोग बोले पढ़ाएंगे तो पढ़ाई नहीं है, पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। क्लास 14 गुण स्थान बताए थे, तो इस तरह से समझना। जहाँ समस्त शुभ अशुभ उपयोग की वृत्ति दूर हो गई है वहाँ शुद्धोपयोग की वृत्ति पर अधिकार बनता है। यहाँ पूर्ण अधिकार हो गया, वहाँ की बात है पूर्ण अधिकार। अभी पूर्ण अधिकार नहीं हुआ, अभी तो अधिकार प्रारंभ हुआ है, 7वें गुण स्थान से प्रारंभ हुआ है और वहाँ पर अधिकार बनता मतलब राजकुमार बन गए हैं, राजा बनना बचा है, बस, ठीक है, युवराज, युवराज बन गए हैं, ठीक ऐसा। ये इस गाथा में कहा 12 नंबर की गाथा में, यानी यहाँ पर अशुभ उपयोग का फल अपने को बताया कि त्रियंश और कुमानुष और नारकी होता है और बहुत संसार में भटकता है। उसकी व्याख्या में अपने को शुभ भी 2 प्रकार के बता दिए और शुभ को भी क्या है, हे दृष्टि से देखता है तो शुद्ध में प्रवेश करता है, शुद्ध की धुन जिसको रहती है ना। और शुद्ध कब होता है तो समस्त शुभ अशुभ से निवृत्त होता है तो शुद्ध होता है, ऐसे इसमें व्याख्या की। अब सिद्धांत इसमें मूल बात है, समझ लो ये 3 सिद्धांत निकल के आते हैं इस गाथा से। पहला सिद्धांत ये कि अशुभोपयोग का निमित्त पाकर कार्माण वर्गणाओं में अशुभ प्रकृतियों का बंध होता है। जैसे भाव होते हैं वैसे कर्म प्रकृति हैं, तो कर्म प्रकृति उन भावों के कारण से अशुभ रूप बंध को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। रॉ मटेरियल वही है, इधर जैसे भाव बनते हैं वैसे वो चीज़ तैयार हो जाती है, ठीक। कर्माणु वर्गणाएं सभी कर्म रूप होने को तैयार है, उनमें अंतर नहीं है। उनमें अंतर किधर से आता है, इधर भाव जैसे होते हैं वैसे कर्म हो जाते हैं तैयार, ठीक है ना। अरे पानी है, जैसा टेम्परेचर दोगे वैसा तैयार हो जाएगा, अधिक टेम्परेचर दे दोगे तो भाप हो जाएगा, माइनस कर दोगे टेम्परेचर तो बर्फ हो जाएगा, ठीक। ऐसे तो अशुभोपयोग का निमित्त पाकर, यानी ऐसे जैसे भाव का निमित्त पाकर कर्माणु वर्गणाएं क्या होती है, अशुभ प्रकृति रूप बंध को प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा, अशुभ अघाती प्रकृतियों के उदय का निमित्त पाकर आहार वर्गणाओं में खोटी शरीर रचना होती है। अब ये पहले बताया भाव से कर्म, अब कर्म से शरीर बताया। अब ऐसे अशुभ कर्म है, अशुभ कर्म वाले अघातीय कर्म, उनका उदय आएगा, निमित्त पाकर तो आहार वर्गणाओं में वो खोटी शरीर रचना हो जाएगी। शरीर कैसे हो जाएंगे, खोटे कर्म खोटे बांधे पिछले भाव में,
तो वो कर्म अभी उदय में आए, तो उस कर्म के उदय के कारण से वैसा शरीर प्राप्त होता है। बांधे का भी फिर यही हो गया भाव कर्म, बांधे जो धर्म कर्म बांधे है ना, तो बांधे भाव से। भाव कर्म तो मुख्य है ना, भाव कर्म तो पहले बताया ना, इसलिए पहले भाव कर्म बताया। अशुभ भाव से पहले बंद होता है, जो फिर जो बंद में प्रकृति उदय में आई तो उससे नौ कर्म बन गया, उससे 9 कर्म अशुभ मिले। भाव से द्रव्य, द्रव्य से 9 कर्म बन गया। आहार वर्गना क्या मतलब? जिनसे शरीर की रचना बढ़ती है। 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करना, ये आहारक कहलाता है, आहारक पद्धति है ना। इन वर्गणाएं, जो वर्गणाएं शरीर की रचना के लिए काम आती है, वो आहार वर्गणाएं कहलाती है। हमारे ऐसे पुद्गल परमाणु तो सब हैं ही संसार में। हमारे यहाँ सिद्धांत में यानी वास्तव में उन वर्गणाओं को 23 प्रकार की वर्गणाओं के नाम से बांट दिए गए। 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं। इन 23 प्रकार की वर्गणाओं से लोक भरा हुआ है, उसमें से 5 प्रकार की वर्गणाएं ही हम ग्रहण करते हैं। अभी हम जो शब्द आपसे कह रहे हैं ना, ये भी हम पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके कह रहे हैं। यदि भाषा वर्गणाएं नहीं मिलेगी हमको तो हम नहीं बोल पाएंगे। जो शब्द हमारे निकल रहे हैं तो हम तो मुख हिला रहे हैं, हाँ, और वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, हम तो भाव बना रहे हैं। उस भाव बनाने से शरीर में हलन चलन वैसा हो रहा है, उस शरीर के हलन चलन से वैसे भाषा वर्गणाएं लोग में ठसाठस भरी हुई है, वो उस शब्द रूप से परिणत हो रही है और वो कन्वर्शन उनके आपके कानों में टकरा रही है और आप उस शब्द को सुन पा रहे हैं। तो आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा और एक और कौन सी वर्गणा? 5 वर्गणाएं ग्रहण करनी होगी, है ना। 23 में से 5 योग्य तो 18 योग्य है सर। 3 ग्रहण मतलब 5 हम लोग यूज करते हैं। आहार, भाषा, मन, आहार वर्गणा, शरीर वर्गणा, आहार शरीर इंद्रिय, आहार, भाषा, मन, है ना। और कौन से दे? आहार वर्गणा से काय 6 पर्याप्ति के नाम बता रही है? नहीं, 5 वर्गणाओं के नाम बता रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे 5 वर्गणाएं, इनसे ये हम यूज़ करते हैं, ठीक। हमारा मन जो बना है ना, वो मनोवर्गणा से बना है। तो आहार वर्गणा जो है उससे शरीर होता है। हाँ, उससे शरीर बना है। और भाषा वर्गणा से वचन बनते हैं। अच्छा, बोलना समझने का जो आएगा वो भाषा वर्गणा से होगा। बोलने का काम में इसमें एक काम दिख रहा है ना, इसमें इतनी सारी चीज़ें मटेरियल लगा है। समझ में, एक मकान बनाया है आपने, बाहर देखने से तो मकान ही दिख रहा है आपको। इन क्या लगा है? गिट्टी, रेती, ईटा, गारा, है, छड़, सीमेंट, सब सामग्री मिली कि नहीं। ऐसे हम जो बोल रहे हैं आपको शब्द मात्र दिख रहे हैं, अभी सुनने में आ रहे हैं, लेकिन इसमें कितना क्या क्या लगा है तो बता रहे हैं। हमारे मन लगा है सबसे पहले, भाव अंदर से, आत्मा का ज्ञान क्षोभसम वो लगा है, ज्ञानवाणी कर्म का क्षोभसम, वीर्यंतराय कर्म का क्षोभसम, ठीक है। और 9 इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षोभसम होने पर, और फिर इसमें और फिर क्या मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या है, वो भाषा वर्गणा, जा भाषा वर्गणाओं से ही शब्द बन के ये आ रहा है। तो ऐसे सब में लगा, ठीक। तो इस तरह से जो खोटे भावों के कारण से खोटे शरीर की रचना होती है। कुमानुष योनि इसमें बताया, अशुभ का फल बताना है तो अशुभ भावों से अशुभ कर्मान वर्गणाओं में अशुभ प्रकृतियों का बंध हुआ। वो अशुभ बंध जब उदय में आता है तो अशुभ शरीर आदि प्राप्त होते हैं, त्रियंच, नारकी और मनुष्यों के। इसलिए हम सिद्धांत दे रहे हैं। अशुभोपयोग का फल बता रहे थे ना अपने को, कैसे हुआ सिद्धांत बता रहे हैं। सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत ये है कि अशुभ भाव से अशुभ कर्म बंद करोगे और फिर वो अशुभ कर्म उदय में आएंगे तो अशुभ शरीर की प्राप्ति होगी फल के रूप। ये उदय, ये सिद्धांत बता रहे हैं। और फिर क्या है? घातिया प्रकृतियों के उदय का व असाता वेदनी के उदय का निमित्त पाकर जीव में सहस्रों दुखों की वेदना होती है।
अब घाती कर्म की प्रकृतियों का उदय होता है और असाता वेदनी का उदय होता है साथ में। और तब जीव में क्या होता है, दुख की वेदना होती है, हजारों दुखों की वेदना होती है। नारकी त्रियंचों के अशुभ का फल बता रहे हैं तो ये बता रहे हैं इसलिए। घाती कर्म में क्या, मोहनी कर्म का जितना सद्भाव रहता है उसके कारण से असाता वेदनी कार्य करता है। बिना मोहनी के वेदनी कर्म कार्य नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट चाहिए कुछ न कुछ, और इच्छा मतलब निमित्त होगा कोई, वो तो बाहर निमित्त होंगे, लेकिन फिर भी एक मोहनी का उदय, घातीय प्रकृति का उदय होगा, असाता तभी आएगी आपकी मोहनी के सद्भाव में। जितना मोहनी कर्म का जैसी स्थिति है उतनी सादा इफेक्ट कर पाएंगे आप। एक जने को तीव्र राग होता है तो उसको क्या है, या पंखा बंद है तो उसको कष्ट अधिक होगा। असाता का उदय आपका भी, असाता का उदय उसका भी है, लेकिन आपको असाता का उदय उतना कार्य नहीं कर रहा है, आपको फील नहीं कर रहा है कि घर में एक पंखा, क्योंकि आपका मोहनी कर्म मंद है तो दूसरी का पूरे पसीने और उसको शरीर से इतना राग है, जरा से क्या है उसका मोहनी कर्म भी तीव्र प्रगाढ़ता है, डेंसिटी अधिक है, अनुभाग सब है ना। तो उसको क्या होगा, उसको ये भी असाता का उदय होने पर मोहनी की तीव्रता के कारण से असाता अधिक कष्ट देगी। यानी एक जैसे कष्ट दो व्यक्ति को मिलने पर अलग अलग वेदन दोनों को अलग अलग होता है। क्यों अलग होता है, उनकी अपनी मन स्थिति, यानी कि दूसरे रूप में कहें तो और गहरे से तो चारित्र मोहनी की प्रकृति का उनके जैसा सद्भाव रहता है, वैसा सद्भाव सावित्री ऐसा काम होता है। 3 मूल सिद्धांत बता दिए। भाव से द्रव्य कर्म बन जाते हैं, द्रव्य कर्म से नौ कर्म बन जाते हैं, नौ कर्मों ये तीनों जब हुए फिर कर्म का इतना तो हो गया। कर्म का उदय है। अब दुख की बात है, दुख है ना, फल सहस्र दुख को भोगता है, तो दुख भी अब जो है दुख का उदय असाता वेदनी का उदय तो है ही, साथ में घाती कर्म की प्रकृतियों का जैसा उदय रहता है उसके साथ में वैसे वैसे दुखों को सहन करता है। एक गाथा को कैसे एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे तरीके से, भूल जाता है नहीं, सुख दुख वाली गाथा विषय निकाल के अच्छा दिया सिद्धांत, बहुत अच्छा है। लेकिन असाता कर्म का उदय तो देवगुण स्थान में भी है। हाँ, लेकिन मोहनी कर्म तो इधर खत्म हो गया। हाँ, इसलिए तो किसी का फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कष्ट नहीं होता। इसमें तत्वार सूत्र में सूत्र का ना एकादश जिले, वहाँ 9वें अध्याय में सूत्र कहे, वहाँ पर 22 परिसरों का वर्णन आया, तो वहाँ जब 22 परिसरों का वर्णन आया तो वहाँ पर कहा कि दर्शन मुनि से ये परिचय होते हैं, चारित्र मुनि से ये परिचय होते हैं, और बचे हुए परिचय तो वहाँ पर लिख दिया ये कहाँ तक पाए जाते हैं परिचय, तो एकादश जिले अरिहंत भगवान के भी 11 परिचय होते हैं। तो उनके फिर प्रश्न हुआ वहाँ पर अरिहंत भगवान की 11 परिचय कैसे, तो असाता का वो होता है वो उसके कारण से परिचय, लेकिन मोहनी का सद्भाव नहीं होने से वो उपचार मात्र। तो इसलिए उनके और अरिहंत भगवान को असाता का उदय आता है ना, उस समय में उनके असाता का उदय भी जो है वो कैसा है, वो सागर में बूंद के समान है। उसमें उन समय सुख का जो वर्तमान में सुख का बंध और सुख का उदय चल रहा है, तो वो उसके सामने में जो पूर्व की सत्ता में असाता रखी है वो उदय में आती है, तो पता ही नहीं चलता है। समुद्र में एक महासागर में एक बूंद जहर डाल दो, क्या असर होगा उसका दिखेगा। तो ऐसे उन अरिहंतों के क्या असाता का उदय होने पर भी ठीक वहाँ पर उनको कोई कष्ट नहीं होता है, कहे गए हैं केवली। अब इसी से तो हमारा सिद्धांत एक लगा हुआ है, श्वेतांबर लोग कहते हैं कि अरिहंत भगवान कवला आदि होते हैं, खाना खाते हैं। तो वहाँ पर हमने यही तर्क दिया है कि अरिहंत भगवान कवला आदि नहीं होते। 2 बातें उसमें बताई, पीछे आपको बताई थी कि उनको लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से
ऐसी पुद्गल वर्गणाओं का लाभ होता है अपूर्व, जो किसी के संसारी जीवों को नहीं होता। और उन पुद्गल वर्गणाओं के लाभ से, लाभांतराय कर्म के क्षायिक लाभ होने के कारण से, वो लाभ से उनका शरीर 8 वर्ष एक अंतर्मुक्त कम एक पूर्व कोटि तक वैसा का वैसा बना रहता है। कितना नंबर है क्या उनके लाभांतराय कर्म का क्षोभसम होने से, यानी क्षोभसम नहीं, क्षय ही हो गया ना, तो क्षायिक लाभ है उनको। क्या है मेरी बात में? शायद प्रति समय हमको भी पुद्गल वर्गणाएं शरीर में हमारी अनंत आ रही है और अनंत सारी है। हमारा शरीर हर समय में बदल रहा है। अनंत पुद्गल परमाणु निकल कर जा रहे हैं और अनंत पुद्गल परमाणु आके प्रविष्ट हो रहे हैं हर समय में। तो जैसे लाभांतराय कर्म का क्षोभसम होता है वैसा शरीर हमारा हो जाता है। तो उनके ऐसे लाभांतराय कर्म का मतलब उनके लाभ क्षायिक लाभ है, उनको जो पुद्गल वर्गणाएं मिलती है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। अच्छे से फिर आना है, ठीक है, धर्म करना थोड़ा। तो ये बात इसमें कही है, ठीक। अशुभ उपयोग का फल इसमें बताया अच्छी तरह से, ठीक है। जन्म करो सफल, तभी होगा जन्मदिन। अब आगे गाथा कहते हैं, कहेंगे गाथा पढ़ने, गाथा पढ़ेंगे है ना? उच्चारण कर लीजिए। ठीक, लो। अब यहाँ पर आचार्य भगवान पहले अपने को जो शुभ अशुभ का फल बताया ही है, ऐसे ही शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ करते हुए और प्रोत्साहन देते हुए अब उस फल की भी प्रशंसा कर रहे हैं। फल तो बता दिया शुद्धोपयोग का, निर्वाण। अब निर्वाण में सुख कैसे मिलता है, निर्वाण का सुख कैसा होता है? हाँ, सुख मिलता है ना अपने को, भोजन से सुख मिलता है, तो ये अपने संसार के सुख है, सुख आनंद आता है ना, सुख। तो वो निर्वाण का जो शुद्धोपयोग का फल है बता दिए। अब वो फल की प्रशंसा कर रहे हैं, फल कैसा होता है, वो सुख कैसा होता है। तो ऐसयमादय दसमुत्थम विषयातीदम अणोवमं मृतम अवच्छिन्नं च सुहम शुद्धोग सिद्धाणं विषयमानसमुत्थं विषयातीदं मनोममृतं अवच्छिन्नं च सुहम शुद्धोग सिद्धाणं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाथा गई है। सिद्धों के आनंद कैसा होता है, सिद्धों का सुख कैसा होता है, ये अपन कल देखेंगे। शुद्धोपयोग का फल यानी अनंत सिद्धों के सुख का वर्णन यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। उस फल की प्रशंसा कर रहे हैं, कैसा सुंदर फल है। फल तो मिल गया है ना, अपने को फल मिल जाता है, बहुत अच्छा है, मीठा है, खा के देखो, कैसा है ना। तो ये इसके बारे में बताएंगे।